अश्विनी वैष्णव के पिताजी का निधन हो गया है और नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार उनका हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की, वो पहुंचे हुए हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। बैकुंठी निकालकर अंतिम विदाई दी गई है। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर लाइव तस्वीर है जहां पर आप मुख्यमंत्री की मौजूदगी देख पा रहे हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब अंतिम संस्कार किया गया। पंचतत्व में विलीन हो गए अश्विनी वैष्णव के पिता। आपको बता दें कि कैबिनेट में यानी कि मोदी कैबिनेट में IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। जोधपुर में उनका परिवार रहता है, उनका घर है। मूल रूप से वो पाली के रहने वाले हैं। हालांकि उनकी जो पढ़ाई है वो बाहर ही हुई है, उड़ीसा में रही। IIT मुंबई से उन्होंने पास आउट हुए इंजीनियरिंग की और जोधपुर में उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें, पहली तस्वीर ये लाइव तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री आज पहुंचे और विनम्र श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस बीच बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर भी पहुंचे हुए हैं। लगातार बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उनके पिता पंचतत्व में विलीन हुए थे। नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार हुआ। ये दूसरी तस्वीर वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। CM भजनलाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बैकुंठी निकालकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जोधपुर की ये लाइव तस्वीरें हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि IT मिनिस्टर हैं, मोदी कैबिनेट में उनके पिताजी का निधन हो गया। नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज ही उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे हैं जोधपुर और परिवार को ढांढस बनाया इस बड़ी क्षति में और इस बड़े दुख में। अश्विनी वैष्णव के परिवार के नज़दीक पहुंचे, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है। बैकुंठी निकालकर अंतिम विदाई दी गई अश्विनी वैष्णव के पिता को। आज उनका निधन हुआ था और आज ही नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार किया गया है। ये दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर है लाइव, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं इस दुखद घड़ी में अश्विनी वैष्णव के परिवार के बीच और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब अंतिम संस्कार किया गया। नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम की तस्वीरें जहां पर अश्विनी वैष्णव के पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। आप सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको जोधपुर लिए चलते हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव के पिताजी का निधन हुआ है और बैकुंठी निकालकर जो है अंतिम विदाई दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। जोधपुर से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बैकुंठी निकालकर अंतिम विदाई दी गई है और उसी की ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें नागौरी गेट स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार हुआ है। काफ़ी भावुक क्षण है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का आज मंगलवार 8 जुलाई को एम्स जोधपुर में निधन हो गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और एम्स जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से अस्वस्थ थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है। और ये अंतिम संस्कार की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बैकुंठी निकालकर अंतिम विदाई दी गई है।
देखिए, अश्विनी वैष्णव सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे थे और सीधे एयरपोर्ट से अपने घर आए, जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही मौजूद थे। दाऊलाल वैष्णव राजस्थान के पाली जिले के जीवंत कला गांव के मूल निवासी हैं। पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। और जोधपुर एम्स के द्वारा ये जानकारी भी दी गई है। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और एम्स जोधपुर में उनका उपचार चल रहा था और चिकित्सा टीम के हर संभव प्रयासों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। जोधपुर एम्स की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। और फिलहाल ये अंतिम दर्शन और अंतिम क्रियाएं जो हैं वो पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है। गांव के सभी लोग मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह ही पहुंचे। अपने पिता के निधन की खबर जैसे ही उन्हें मिली, तुरंत वो अपने घर पहुंचे, अपने परिवार के लोगों के बीच में। लंबे समय से उनके पिता बीमार थे। जोधपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज अचानक उनके निधन की खबर ने पूरे परिवार को गहरा सदमा दिया है। सुबह 11:52 पर दाऊलाल वैष्णव का निधन हुआ। अंतिम यात्रा 4:30 बजे रातानाड़ा स्थित उनके आवास से रवाना हुई थी और 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया था। देखिए, रेल मंत्री के पिता के निधन की जानकारी मिलने के बाद परिवार रिश्तेदार के लोग रातानाड़ा स्थित घर पर पहुंचना शुरू हुए थे। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज है। रीट परीक्षा से जुड़े स्टूडेंट ने हंगामा किया है। फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हंगामा किया। रीट से जुड़े युवक और युवतियों ने प्रिंसिपल का घेराव भी किया है। स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र न मिलने को लेकर हंगामा किया गया है। प्रमाण पत्र बांटने वाले काउंटर बंद करने का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि रीट परीक्षा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जोरदार हंगामा किया। फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। रीट से जुड़े युवक युवतियों ने आज प्रिंसिपल का घेराव भी किया है और अव्यवस्थाओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल बात यह है कि रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र इन्हें अब तक नहीं मिला। इसी को लेकर यह हंगामे की स्थिति बन गई। छोटे भाई की डीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा है। इधर पता चला रीट पत्र वालों के लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है। बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th 12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीट सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं। जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है।